नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य। आज बात करेंगे बिहार के गौरव की और बिहार के पतन की। दरअसल हुआ यूं कि मैं एक प्रोग्राम देख रहा था। प्रोग्राम था लाखन सिंह गढ़वी का। यहाँ गुजराती कलाकार हैं और वे अपने प्रोग्राम के अंदर बिहार पर एक टिप्पणी कर रहे थे। टिप्पणी सचोट थी, सच थी, और उस टिप्पणी ने मुझे प्रेरित किया कि मैं इसका विश्लेषण करूं और बिहार पर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि यहां पर कवि द्वारा जो बात कही गई, आइए सुनते हैं पहले उन्हीं को, वो क्या कहना चाह रहे हैं। आज कोई राज्य नो मुख्यमंत्री एम नहीं कि मारे मारा राज्य ने बिहार बनावू के एटલું બધું बिहार ने वगोवी नाख्યું છે કે કોઈ એમ નહીં કે ગુજરાત બનાવો એમ કહે, કોઈ એમ નહીં કે મારા મારા રાજ્યને बिहार बनावू। फक्त 2,000 વર્ષ પાછા જાઓ, 2,000 વર્ષ પાછા હટો, જાદુ નહીં, 5,000 વર્ષ નહીં, કૃષ્ણનો યુગ નહીં, 2,000 વર્ષ પાછા હટો એટલે બિહાર એટલે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય, બિહાર એટલે બિંદુસાર, બિહાર એટલે સમ્રાટ અશોક, બિહાર એટલે નાલંદા વિદ્યાપીઠ, બિહાર એટલે ચાણक्य। भाषा गुजराती है तो हिंदी भाषी कई लोगों को समझ में नहीं आएगी। मैं इसका विश्लेषण करता हूँ, इसको हिंदी के में अनुवाद करके भी आपको बताता हूँ, और वो क्या संदेशा देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। है उनका कहना कि आज की तारीख में भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, अगर उन सबको इकट्ठा किया जाए, उनसे एक प्रश्न किया जाए कि क्या वह अपने राज्य को बिहार बनाना चाहेंगे, कितने मुख्यमंत्री होंगे जो कहेंगे कि हाँ मैं बिहार बनाना चाहूँगा? एक भी नहीं। वजह क्या है? वजह है जिसके प्रति हमने अपनी आंखें बंद रखी हुई हैं। हम गौरव महसूस करते हैं बिहारी होने पर, लेकिन बिहार की दुर्दशा पे हम आंखें मूंद लेते हैं। लेकिन आंखें मूंदने से जो खतरा है या जो बदनामी है वो हटती नहीं। आखिर ऐसा क्या था? उनका कहना था कि बिहार आज की दशा से आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2,500 साल पीछे चले जाओ। कृष्ण काल में जाने की ज़रूरत नहीं है, 5,000 साल की बात नहीं है, सिर्फ 2,500 साल पीछे चले जाओ। और 2,500 पीछे साल जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं बिहार यानी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, बिहार यानी बिंदुसार, बिहार का मतलब है सम्राट अशोक, बिहार का मतलब है चाणक्य, बिहार का मतलब है पाटलिपुत्र, वह जगह जहां से पूरा भारतवर्ष का शासन होता था, एक छत्र शासन चलता था सम्राट अशोक का। भारत वहां से पूरा ऑपरेट होता था उस वक्त। ज्ञानपीठ, नालंदा विद्यापीठ, ज्ञान की गंगा बिहार में, बिहार की पहचान थी नालंदा विद्यापीठ। नालंदा विद्यापीठ और उसके कुलगुरु चाणक्य वहीं पढ़े और फिर उस विद्यापीठ के आचार्य बने। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर उस वक्त 5,000 शिक्षक थे। 5,000 जब शिक्षक थे तो सोचिए विद्यार्थियों की संख्या क्या रही होगी। पूरे विश्व से लोग वहां पर अध्ययन के लिए आते थे, पढ़ने के लिए आते थे। यह था बिहार। बिहार यानी भगवान बुद्ध की धरती, बिहार यानी महावीर स्वामी की धरती। बिहार के गौरव गाथा जितनी भी की जाए कम है। बिहार यानी आर्यभट्ट, गणितज्ञ, जिन्होंने इस विश्व को दिशा दी, वैज्ञानिकों को दिशा दी। बिहार यानी गुरु गोविंद सिंह, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, जिनका जन्म वहां पर हुआ। बिहार यानी भारत के पहले राष्ट्रपति वहां से निकलते हैं। बिहार यानी वह राज्य जिसने वर्तमान भारत को अशोक स्तंभ दिया, अशोक चक्र दिया, यह है बिहार। और इस बिहार के अंदर से ही जन्मे थे जयप्रकाश नारायण, इसी बिहार से जन्मे थे रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने आपातकाल के अंदर पूरे भारत को जागृत किया था, आवाज लगाई थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसी बिहार की जनता को आज क्या हो गया है?
आज बिहार की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो है राजनीतिज्ञ। यहीं के राजनीतिज्ञों ने दिशा दिखाई, यहीं के लोगों ने बिहार को बनाया। और ऐसा नहीं है कि यहां टैलेंट नहीं है। आज स्वार्थ में राजनीतिज्ञों के अपने पर्सनल खुद के स्वार्थ ने इस प्रदेश को पूरा डुबा के रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहां टैलेंट नहीं है, टैलेंट है। टैलेंट का आपको कुछ प्रूफ लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ सिंपल सा इस बात से मिल जाता है कि पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा IAS IPS अगर निकलते हैं तो वो बिहार से निकलते हैं। बिहार ये है जहाँ पर आनंद कुमार लोगों को IAS IPS बनने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। तो ऐसा तो क्या है कि बिहार पिछड़ा रह गया? ऐसा क्या है? पिछड़ा रहने की एक ही वजह है कि यहाँ के लोगों ने अपने राजनेताओं पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया, ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया, और साथ साथ में कहीं ना कहीं स्वार्थी हो गए, थोड़ा सा स्वार्थी। स्वार्थ कैसे? जातिगत राजनीति का स्वार्थ। मेरी जाति का नेता है तो चाहे कितना भी करप्ट हो, कितना भी भ्रष्ट हो, मैं वोट उसको दूंगा। आपस की लड़ाई, जातिगत लड़ाइयाँ जिसने इस प्रदेश को पीछे रखा हुआ है। आज भी वहाँ के नेता लड़ाइयाँ अगर लड़ते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, तो वो सिर्फ जातिगत होती है। वहाँ के प्रदेश, वहाँ के लोगों में यह शक्ति है। सिर्फ ज़रूरत है तो इस जातिगत राजनीति से बाहर आने की ज़रूरत है। व्यक्तिगत स्वार्थ को परे रखकर, क्षणिक लाभ को परे रखकर प्रदेश हित और देश हित के बारे में सोचने की ज़रूरत है। मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा अगर टैलेंट है तो बिहार में है। सिर्फ बिहार के लोगों को ज़रूरत है तो यह सोचने की, यह समझने की कि उन्हें डिसीजन आज के लोकतंत्र में उस अनुसार लेना होगा जो देश हित में हो, जो प्रदेश हित में हो। उदाहरण आप गुजरात से ले सकते हैं। जहाँ की जनता जागृत होती है तो वहाँ के नेताओं को जागृत होना पड़ता है, उनको जागृत रहना पड़ता है। और जब जनता ये डिसीजन लेगी, जब वहाँ के लोग ये डिसीजन लेंगे, जब निर्णय करेंगे कि प्रदेश को आगे रखना है, तो किसी भी राजनीतिज्ञ या राजनेता के अंदर वो दम नहीं है कि वो इसकी प्रगति को रोक सके। बिहार के गौरव को लौटने से कोई नहीं रोक सकता। ज़रूरत है तो लोगों को जागने की। ध्यान से, समझ के साथ में, अपने स्वार्थ को बगल में रख के प्रदेश हित, देश हित के बारे में सोचिए। बिहार फिर वापस बिहार बनेगा। आइए हम सब मिलकर बदलते हैं इस कहानी को। आज के बिहार की कहानी को नई कहानी बनाते हैं, और यह हम सब मिलकर बना सकते हैं। हम सब इस कहानी का अपना हिस्सा जोड़ेंगे और लिखेंगे बिहार की एक नई कहानी। याद रखिए, वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। हमारी जवानी से इस बिहार की जवानी की कहानी लिखी जाएगी। खुश रहो, तरक्की करो।